नमो नमः मित्रों, हम लोग व्याकरण की क्लास में आए हुए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने रुत्व देखा कि रुत्व कैसे होगा और रुत्व के आगे वाले स्वर को क्या कर सकते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार आदि विधायक हम लोगों ने देखा। उसके बाद में आज हम लोगों का जो सूत्र है वह हम लोग हल संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत जो सूत्र है आज वह है खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय एक ऐसा सूत्र है जिसको हम लोग संस्कृत जगत में सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं। क्या किए हैं? इसको सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि जो खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र है इसको जब भी हम कोई रूप सिद्ध करते हैं, कोई भी रूप सिद्ध करते हैं तो वहां पर से रुत्व आता है। क्योंकि हम लोग जब रुत्व आदि जब क्या करते हैं, कोई भी रूप जब सिद्ध करते हैं तो उसमें सबसे पहले सु को ही सिद्ध करते हैं। किसको? सु को सिद्ध करते हैं। जैसे राम के क्या किए, राम में रामा में सु प्रत्यय लगाए, सु औजस अमोठ सस वाला, तब सु के उ की उपदेश अजन्नासिक से इस संज्ञा तस्लोपा से लोप बचा है सा। सा को क्या करते हैं, विसर्जनीय से सा से क्या कहें नहीं, तो विसर्ज को सा करता है, क्या करता है, खरवसानी और विसर्जनीय। मतलब उसको सज स्वरू से रुत्व करते हैं और रुत्व को फिर क्या करते हैं, खरवसानी और विसर्जनीय विसर्ग आदि करते हैं रुत्व को, जो है कि उकार को हटा करके। तो क्या रहता है, इस सूत्र को हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग किए हैं। आइए इसके बारे में भी जानते हैं आज क्या कहता है यह सूत्र। तो आइए देखते हैं। यह सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय। क्या है? खरवसानयोर विसर्जनीय। कैसा सूत्र है? खरवसान यो विसर्जनीय। विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय। यह सूत्र कैसा है? तो विसर्ग आदेश विधि सूत्र है। कैसा है? तो विसर्ग आदेश विधि सूत्र है। विसर्ग आदेश विधि सूत्र है। और यह अगर हम लोग अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं, इसके अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वें नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वें नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र क्या है? खरवसानयोर विसर्जनीय। क्या बोलते हैं कि खर प्रत्याहार से परे होने पर। उसकी वृत्ति बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सूत्र से ही देखते हैं। इनको अगर हम तोड़ते हैं तो कितने वर्ण निकलते हैं, तो देखते हैं। तो खर, फिर अवसान, फिर विसर्ग, इतने वर्ण हमको मिले। क्या बोलते हैं? और इसके बाद में यहाँ पर जो है कि अवसान यो, अवसान यो दो भी जो है कि इसमें एक रुत्व जोड़ना पड़ेगा। रुत्व तो जोड़ना पड़ेगा अपने हाथ से। क्या बड़े जो है कि पड़ेगा, रुत्व अपने हाथ से जोड़ना पड़ेगा। बोलता है कि खर अवसान, खर प्रत्याहार से परे होने पर, खर प्रत्याहार से परे होने पर क्या, रुत्व या अवसान रुत्व। खर प्रत्याहार से परे होने पर रुत्व या फिर अवसान रुत्व। अवसान रुत्व का मतलब होता है कि जैसे कोई रू लिखा है ना, रू है और उसके बाद में उसके पीछे कोई भी शब्द है ही नहीं। क्या है? कोई भी शब्द नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो वह रू कैसा हो जाता है? वह उस रा की, उस रुत्व की क्या होती है? अवसान संज्ञा हो जाती है। क्या होती है? इसकी अवसान संज्ञा होती है। और इसका सूत्र क्या होता है? विरामो अवसानम। क्या रहता है? विरामो अवसानम इसका सूत्र रहता है। इसकी अवसान संज्ञा होती है। क्या होती है? अवसान संज्ञा होती है। किसकी? जिस रुत्व के बाद में कोई वर्ण ही ना हो, कोई शब्द हो ही ना, कोई शब्द क्या हो जिसके बाद में कोई शब्द ही ना हो। जैसे हम लोग जैसे रूपों को शुद्ध करते हैं तो राम के बाद में से रामा जब सिद्ध करते हैं तो रुत्व रहता है ना, तो रुत्व को क्या करते हैं, फिर उसकी जब खाली रुत्व रहता है तो उस रुत्व क्या करते हैं, उस रुत्व की हम लोग करते हैं कि
अवसान संज्ञा किससे करते हैं, किससे, विरामो अवसानम से रुत्त करते हैं, फिर ऊ की उपदेश से अजन्नासिक सहित संज्ञा तस्य लोपा से लोप, फिर रकार बचता है। तो फिर क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, इस रकार को विसर्ग आदि आदेश करते हैं। क्या करते हैं, विसर्ग आदेश करते हैं। किस सूत्र से, खर अवसान और विसर्जनीय से ना। क्या बोलते हैं कि खर प्रत्याहार के परे होने पर अगर कोई रुत्व आदि होता है, कैसा, अवसान, अवसान मतलब खाली विराम पड़ा है, उसके बाद में कुछ है ही नहीं, तो उसको विसर्ग आदेश हो जाता है। क्या होता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। कब, जब कोई खर प्रत्याहार या फिर कोई रुत्व अगर होता है, खर प्रत्याहार से परे अगर कोई रुत्व है, खर प्रत्याहार से परे अगर कोई रुत्व है, कैसा, अवसान रुत्व है, तो उसकी विसर्ग संज्ञा हो जाती है, उसको विसर्ग आदेश हो जाता है। इसमें क्या लिखा है कि खरी अवसाने चा, खरी और अवसान दोनों होने पर, खर भी हो चाहे खर हो चाहे अवसान हो, दोनों होने पर, और क्या होता है, पदांतस्य रेफस्य, खर हो चाहे अवसान हो, उसके बाद में किसी पदांत से, किसी पद के अंत का जो रेफ है, जो पद का अंत होता है, जैसे रामर बनता है, अंत में क्या बनता है, रामर ना, तो उस अंत का जो रेफ है, उस रेफ को क्या करते हैं, विसर्ग आदेश हो जाता है। ऐसी इनकी वृत्ति है। तब इसको भी हम लोग जान लिए हैं कि खर के बाद में या अवसान के बाद में अगर कोई रकार रह जाता है, पद के अंत में अगर कोई रेफ रह जाता है, उस रेफ की विका जो है विसर्ग संज्ञा होती है। क्या होती है, विसर्ग संज्ञा होती है किसकी, रुत्ववाद की, रकार आदि की। फिर इसके बाद में देखते हैं, तो इसके बाद में क्या है, एक वार्तिक बताए हैं, एक वार्तिक है, वार्तिक है कि समपुंक्ता जो है, क्या बताए हैं, समपुंका नाम सो वक्तव्य, समपुंका नाम सो वक्तव्य। आइए देखते हैं क्या बताए हैं, समपुंका नाम सो वक्तव्य, समपुंका नाम, समपुंका नाम सो वक्तव्य। यह क्या है, यह वार्तिक है। क्या है, वार्तिक है। समपुंका नाम सो वक्तव्य या वार्तिक है। क्या बोलता है कि सम या पुम या कान, सम पुम या कान ना, उसके बाद में क्या है कि संबंधित अगर विसान क्या होता है, सम पुंक्ता नाम सो वक्तव्य, अगर सम या फिर पुम या कान, क्या सम पुम या कान शब्द आए हैं, सम पुम या कान शब्द आए हैं, और उसके बाद में क्या है, अगर कोई विसर्ग है, सम के बाद में अगर कोई विसर्ग है, या पुम के बाद में कोई विसर्ग है, या फिर कान के बाद में कोई विसर्ग है, तो उसको यह वार्तिक क्या करती है, यह वार्तिक उस विसर्ग को क्या करती है, सकार कर देती है, सकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, सकार आदेश हो जाता है। किस सूत्र, किस वार्तिक से, तो समपुंका नाम सो वक्तव्य से। किससे, समपुंका नाम, समपुंका नाम सो वक्तव्य क्या करता है कि सम के मकार के बाद में अगर कोई विसर्ग आता है, या फिर पुम के मकार के बाद में अगर कोई विसर्ग आता है, या फिर कान के नकार के बाद में अगर कोई विसर्ग आता है, तो उस विसर्ग को या समपुंका नाम सो वक्तव्य वार्तिक क्या करती है, विसर्ग को सकार आदेश कर देती है। विसर्ग को क्या करती है, जो है सकार आदेश कर देती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो इसको लिखा रहने देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं, इसमें कुछ विशेष तो नहीं है। समपुंका नाम सो वक्तव्य वार्तिक क्या कहती है कि सम या पुम या कान के बाद में अगर कोई विसर्ग आता है, सम पुम या कान के बाद में अगर कोई विसर्ग आता है, तो उस विसर्ग को
उस विसर्ग को क्या करती है, सा आदेश कर देती है। क्या करती है, उस विसर्ग को सकार आदेश कर देती है। कौन, समपुंख का नाम सो वक्तव्य वार्तिक, समपुंख का नाम वक्तव्य वार्तिक। आइए अब इन सबका हम प्रयोग करते हैं, जो हम समाह सुटी से लेकर के करते आए हैं यहाँ तक, उन सबका हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त्रिच प्रत्यय जुड़ करके बना है। सम उपसर्ग से, किससे, सम उपसर्ग से कौन सा क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय है। जो यहाँ अंडर रूट का यहाँ पर चिन्ह लगाया गया, या धातु के लिए लगाया जाता है। किसके लिए, धातु के लिए, बीज के लिए लगाया जाता है ना। इसको हम बीज कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं ना। क्या है, और क्री से जब त्रिच प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कर्ता। क्या बन जाएगा, कर्ता ना। और इधर क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर सम है, कर्ता है। तो अब हम लोग पहले फिर से सूत्र देखेंगे, जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा। कौन सा, समह सुटी। कौन सा, समह सुटी। तो समह सुटी क्या कहता है कि समह सुटी, सम के बाद में अगर कोई पर सुट प्रत्याहार, सुट प्रत्यय आए, कौन सा, सुट प्रत्यय आए, तो सुट प्रत्यय आने से क्या करते हैं, सुट प्रत्यय आने से क्या करते हैं, उसके बाद में अगर कोई रुत्व आता है, क्या आता है, सुट के बाद में अगर कोई रुत्व आता है, जो सॉरी सुट के बाद में क्या होता है कि अगर कोई मकार आता है तो मकार को रुत्व आदि आदेश हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सुट का आगम करेंगे। क्या करेंगे, सुट का। तो अब सुट आया हुआ है, तो सुट में जो टकार है उसकी हलंत्यम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और ऊ की उपदेशे अजन्नासिक इससे संज्ञा तस्य लोपा से लोप। लेकिन यहाँ पर टकार आया है। क्या आया है, टकार आया है। और टकार आने के माध्यम से तो आद्यंतो टकितो से है, टकार आने से इसको हम टित कहेंगे। सुट को क्या कहेंगे, टित ना। और टित कहने से क्या होगा कि आद्यंतो टकितो सूत्र से, किससे, आद्यंतो टकितो सूत्र से क्या करेंगे, इस टित को आदि में बैठाएंगे। टित को आदि अंतो टकितो, टकी मतलब टित कित ना, आदि में बैठाएंगे। टित है तो आदि में बैठेगा, तो किसके आदि में बैठेगा, तो इस का के आदि में बैठेगा। किसके आदि में बैठेगा, तो का के आदि में बैठेगा, तो बनेगा सम धन स्कर्ता। क्या बनेगा, स्कर्ता। क्यों, स्कर्ता सा कहां से आया, तो सा में जो टकार की हलंतम से इस संज्ञा तस्लोपा सलोप, ऊ के उपदेश से अजन्नासिक से इस संज्ञा तस्लोपा सलोप। अब बचता है आधा यहाँ पर शाह। क्या बचता है, ऊ भी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सा ही बचेगा। तो उस सा को यहाँ पर जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि टित था और टित होने के कारण क्या हुआ, आगे जुड़ गया है। कहाँ जुड़ा है, का के आगे जुड़ा है, तो इसलिए बना है सम स्कर्ता। अब सूत्र भी आ गया, क्या, सम समो रू और सुटी, समोरु सुटी सुटी। अब इसका यहाँ पर महत्व आ गया। तो बोलता है कि सम प्रत्याहार के बाद में अगर कोई सुट प्रत्याहार आता है, अब यहाँ पर सा ही तो जुड़ा है, लेकिन यह पूरा माना सुट ही जाएगा। क्या माना जाएगा, सुट ही जाएगा। अब सुट का सकार है और इधर सम का मकार है, तो इस सूत्र को देख करके इस मकार को क्या हो जाएगा, इस मकार को जो है रुत्व आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, समरो सुटी सूत्र से। समरो सुटी सूत्र से क्या हो जाएगा, इस मकार को रुत्व आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुत्व आदेश हो जाएगा, अर्थात रू आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, समरो सुटी सूत्र से। तब क्या हो जाएगा, सम माँ के स्थान पर रू आ जाएगा। माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आदेश होगा तो माँ हट जाएगा, रू आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सरु धन स्कर्ता। क्या बन जाएगा, स्कर्ता। तब अब रू की ऊ के उपदेश से अजन्नासिक से इस संज्ञा तस्लोपा से लोप बचेगा सर। क्या बचेगा, सर, तो बनेगा सर धन स्कर्ता। इस करता क्री का है लग जा रहा है भाई ना, स्कर्ता ना,
समधन इसकर्ता, समधन इसका जो है कि समधन इसकर्ता, फिर सरु इसकर्ता या फिर सर इसकर्ता। अब रकार है, यहाँ पर क्या है, रकार है। रकार के बाद में तब अब रकार तो है, अब रकार से क्या करते हैं यहाँ पर अत्रानुनासिकस्य, क्या बताए हैं, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा। इस रुत्व को क्या करेंगे, इस जो रकार है इसको क्या करेंगे, अत्रानुनासिकस्य पूर्वस्य तु वा से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो रकार है, जो रुत्व आदि है, जो रुत्व आदि है उसके आदि वाले जो वर्ण हैं, कौन, आदि वाला जो वर्ण है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब जो है कि पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर सा आए अर्थात सम आए, सम के बाद में अगर कोई सुट आ जाता है तो माँ के स्थान पर रुत्व जो है आदेश हो जाता है। रुत्व आने से फिर अगला सूत्र आता है अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा। सूत्र क्या कहता है कि अगर कहीं रुत्व है, क्या है, कहीं पर रुत्व है और क्या है, उसके बाद में उसके जो पहले अगर कोई क्या है, रुत्व है और रुत्व के पहले अगर कोई भी अच है, या कोई क्या है, कोई भी अगर कोई क्या है ह्रस्व है, तो उस ह्रस्व को देख करके वहां पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनासिक आदेश हो जाएगा। तो अत्र जो है कि अत्रानुनासिक से पूर्व से तुआ क्या बनेगा, सर्ण धन इसकर्ता, क्या बनेगा, सर्ण धन इसकर्ता। फिर इसके बाद में अगला सूत्र आएगा, कौन सा, तो अगला सूत्र आता है अनुनासिकस्य, क्या बताए हैं कि अनुनासिकात परो अनुस्वारा, अनुनासिकात परो अनुस्वारा। तो यह वाला सूत्र कैसा था, जो पहले वाला अत्रानुनासिकस्य पूर्व से तुआ कहता था, विकल्प से चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो, तो चाहो तो यहाँ पर चाह करके हम लोगों ने कर दिया उस सूत्र को लगा करके। अब दूसरा सूत्र आता है कि अगर चाह के कर दिए हो तो एक चीज याद रखिए कि हम भी रहेंगे, कौन, अनुस्वार कहता है कि तुम अनुनासिक को तो ला दियो लेकिन हमको मत भूलना। तो क्या है, अनुनासिकात परो अनुस्वारा, कौन सा, अनुनासिकात परो अनुस्वारा। सूत्र क्या बोलता है कि भैया देखिए अब ये तो हो ही गया है एक रूप, और दूसरा बनेगा कौन सा, सन, फिर सन धन रू, फिर इसके बाद में क्या है, इसकर्ता, सन धन रू धन इसकर्ता, इसकर्ता। इस प्रकार से ये अनुस्वार वाला है, क्या है, ये अनुनासिक वाला है, ये अनुस्वार वाला है। फिर उसके बाद में अगला, फिर क्या बताए हैं कि जो अगला सूत्र आया है कौन सा, खर अवसानयोर विसर्जनीय। क्या बोलते हैं कि खर अवसानयोर विसर्जनीय, खर प्रत्याहार हो या फिर अवसान रुत्व हो, अवसान हो, तो उसके रकार को क्या हो, रकार को क्या कर देंगे, विसर्ग आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, खर विषानयोर विसर्जनीय, खर वसानयोर विसर्जनीय। तो यहाँ पर देखते हैं इस सा कहाँ का है, सा भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला है। खर के अंतर्गत खपट चटताव कपय सखसर, तो सा तीनों आ जाते हैं। तो क्या रहता है, तो इसके कारण ये सा भी क्या है, विसर्ग है। इनको देख करके क्या है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं, और रकार तो यहाँ पर है ही है। तो क्या करेंगे, इस रकार को हम लोग क्या करेंगे, खर वसानी और विसर्जनीय से इनको विसर्ग आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, सन सह धन इसकर्ता, क्या बनेगा, इसकर्ता। और इधर क्या बनेगा, सन सह, सन और इसकर्ता, ठीक, सन संहा इसकर्ता, फिर संहा इसकर्ता, दोनों किससे हो जाएगा, खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से। किससे होगा, खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से। तब अब फिर उसके बाद में तुरंत वार्तिक आती है कि सम पुंका नाम सो वक्तव्य, सम हो या पुंग हो या कान हो। तो सम हो या पुंग हो या कान हो, उसके रुत्व को, उसके जो उसके जो विसर्ग होता है उसको सकार आदेश हो जाता है। क्या होता है, उसके विसर्ग को सकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऊपर से, तो देखते हैं तो सम हो या पुम हो या कान हो, तो उसका जो विसर्ग रहता है उसको क्या करेंगे,
उस विसर्ग को सकार आदेश होगा किस वार्तिक से, तो बोले हैं कि समपुंका नाम से वक्तव्य से। इसके स्थान पर विसर्जनीय से साफ आता है कि विसर्जनीय के स्थान पर सकार आदेश होगा, लेकिन यहाँ पर उनका वाद करके समपुंका नाम से वक्तव्य यहाँ पर आई है कि सम हो या पुम हो या कान हो, अगर जहां पर ये शब्द आते हैं, सम हो या पुम हो या कान हो, जहां पर ये शब्द आ जाए उसके बाद में अगर कोई विसर्ग आता है तो उसको विसर्जनीय से सा से नहीं समपुंका नाम से वक्तव्य वार्तिक से क्या करेंगे, उस विसर्ग को सकार आदेश करेंगे। तब यहाँ पर देखिए सम के स्थान पर सम, मा को रू, रू को रा और रू को क्या हुआ, रा को विसर्ग आदि आदेश जो हुआ है, यहाँ पर भी वही विसर्ग आदेश हुआ है, तो उसके स्थान पर क्या है, ये प्रारंभ से तो सम ही चले आए हैं, तो इसलिए सम ही बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे, जो प्रारंभ से, जैसे मान के चलिए अभी छोटा बच्चा है 1 साल का या 6 महीने का, तो उसका चेहरा देखेंगे तो कुछ और रहेगा, और वही जब बढ़ जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो उसका चेहरा कुछ और हो जाएगा, जैसे दाढ़ी मूछे सब आ जाएंगी ना, बाल भी अच्छे से आ जाएंगे, बॉडी भी अलग अलग तरीके से जो है कि चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहला है तो उसको भूल गया है ना, वो पहले था वही आज भी है, जो पहले था है वही आज, लेकिन क्या है, इसके शरीर में थोड़ा बदलाव आ गया है, थोड़ा क्या आ गया, एक्सचेंजेस आ गए हैं ना, तो इसलिए सा हो गया है, तो यहाँ पर विसर्ग आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मकार नहीं, यह माँ पहले से ही चला है, माँ को ही रा बना है, रा को ही विसर्ग हुआ, रा और विसर्ग को ही अब क्या होगा, अब यहाँ पर सा होगा, किस सूत्र किससे होगा, तो संपुंका नाम से वक्तव्य वार्तिक से क्या होगा, यहाँ पर सा को विसर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संस फिर स्कर्ता, इस प्रकार से संस्कर्ता हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, इधर देखते हैं तो और इधर भी संपुंका नाम से वक्तव्य से विसर्ग को क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा, फिर संस्कर्ता ना। तो इस प्रकार से 2 रूप बन जाएंगे। यह कैसा है, यह अनुस्वार वाला है, कैसा है, अनुस्वार वाला है। और यह कैसा है, यह अनुनासिक वाला है, कैसा है, अनुनासिक वाला। यह अनुनासिक वाला है संस्कर्ता, और यह कैसा, अनुस्वार वाला संस्कर्ता है। तो अब यहाँ पर सारे सूत्र देख लिए, क्यों, क्योंकि देख लिया हम लोगों ने कि सम के बाद में अगर क्री या अर्थात कर्ता आता है तो क्या आता है, समरोसुटी से क्या हुआ कि समरोसुटी से क्या बोले कि सुट अगर आता है, और सुट के बाद में पहले अगर माँ आता है, अर्थात सम आने के बाद में अगर कहीं पर सुट प्रत्यय अगर आता है तो उस मकार के स्थान पर रुत्व आदेश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सम के स्थान पर क्या आया, सुट आ गया, और सुट आने से क्या हुआ, यहाँ पर मकार के स्थान पर रू आदेश हो गया, क्या हो गया, मकार के स्थान पर रुत्व आदेश हो गया। क्यों, उधर सुट जुड़ गया तो क्या हो गया, इधर रुत्व आदेश हो गया। और रुत्व को क्या हो गया, रुत्व को जो है क्या हुआ, रुत्व को सूत्र आया अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ, क्या बोला, अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ बोला है कि जहां पर रू है और रुत्व के आगे रुत्व के आगे अगर कोई भी स्वर आता है तो उस स्वर को क्या करेंगे, अनुनासिक आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुनासिक आदेश हो जाएगा। अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ सूत्र बोला है, फिर उसके बाद में बोला अनुनासिकात परो अनुस्वार सूत्र बोला, चाहो तो आप अनुस्वार कर सकते हो, इसको अनुनासिक को क्या कर सकते हो, चाहो तो आप अनुस्वार कर सकते हो। अनुनासिक को आप अनुस्वार कर सकते हो, किस सूत्र से, अनुस्वार जो है कि अनुनासिकात परो अनुस्वार सूत्र से। तब ये दोनों हो गया। फिर उसके बाद में फिर बोले कि जो रकार आई थी तो रकार को क्या होगा, तो बोले खर विसानी और विसर्जनीय सूत्र से क्या बोलेंगे, खर प्रत्याहार हो या फिर रुत्व आदि हो, या जो है कि रुत्व का जो है कि ऊ की उपदेश जो नासिक से संज्ञा हो गई, तस्लोपा से लोप हो गया यहाँ पर, ठीक, तो क्या हो गया, अब रा बचा तो रा को क्या कर सकते हो, विसर्ग आदेश हो जाएगा, किस सूत्र से, खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से। खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से जब रुत्व आदेश जो रुत्व को विसर्ग हो जाएगा, तब बोले कि जो विसर्ग रहेगा तो समपुंका नाम से वक्तव्य वार्तिक बोलती है कि भाई देखिए अगर यहाँ पर विसर्ग है, सम के स्थान पर अगर विसर्ग है, सम या पुम या कान के बाद में अगर विसर्ग है तो उसको हम क्या करेंगे, सीधे सकार में परिवर्तित कर देंगे। क्या करेंगे, सीधे सकार में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से पूरा जो है कि हम लोगों ने पूरा डायग्राम देख लिया, पूरा बना करके देख लिया, इसमें सारे सूत्रों का प्रयोग कर लिया गया है,
जो कि कल पिछले दिन में पढ़ाए गए थे। फिर उसके बाद में अगला सूत्र आता है पुमा खय्यम परे। क्या बताए हैं? पुमा खय्यम परे। क्या है? पुमा खय्यम परे। सूत्र है पुमा खय्यम परे। पुमा खय्यम परे। खय्यम खय्यम परे। क्या? खय्यम परे। पुमा खय्यम परे। यह सूत्र क्या कहता है? पुमा खय्यम परे सूत्र कहाँ का है? तो यह अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के कहाँ का? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 6ठे नंबर का सूत्र है। कहाँ का है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 6ठे नंबर का सूत्र है। और अगर इसको हम लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तब यह 94 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? 94 नंबर का सूत्र है। पुमा खय्यम परे सूत्र क्या बताता है? तो पुमा खय्यम परे सूत्र कहता है कि पुम शब्द से परे होने पर, पुम शब्द से परे होने पर खय प्रत्याहार आता है। खय खय के अंतर्गत खप चटट चटता कपा, ठीक। अर्थात सभी मतलब जो है कि ऊपर से नीचे लेकर के दोनों वर्ड के खा का कौन कौन से? का खा चा छा और इधर टा ठा और ता था और क्या रहेंगे? पा और फा। ये 200 वर्ण खय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में बताएं कि अगर अम आता है, अम परे होने पर खय कैसा हो? खय हो लेकिन उसके बाद में क्या हो? अम भी हो। खय के बाद में खय प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद में क्या हो? प्लस अम भी हो, अम प्रत्याहार भी हो। और अम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी स्वर और हाइब्रिड जितने भी अंतस्थ हैं और क्या है? संपूर्ण नासिका वाले वर्ण। कौन कौन से? संपूर्ण स्वर और संपूर्ण अंतस्थ, चारों अंतस्थ और पांचों अनुनासिक, ये सब क्या आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे अम प्रत्याहार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? अम प्रत्याहार के अंतर्गत। बताया कि खय हो, खय के बाद में तुरंत अम भी आए और पहले क्या रहे? पहले अगर पुमा रहता है, क्या रहता है? पुमा पुम अगर रहता है तो इस मकार को रुत्व आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस मकार को रुत्व हो जाएगा। तो सूत्र कैसा है? यह सूत्र है रुत्व विधायक। कैसा है? रुत्व विधायक सूत्र है। रुत्व विधायक विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? रुत्व विधायक विधि सूत्र है। तो अब देखते हैं जैसे पुम धन कोकिला, पुम धन कोकिला, तो क्या है? पुम धन कोकिला। तो यहां पर क्या है? कोकिला, कोकिला नहीं कोकिला, नहीं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाता। पुम मतलब पुरुष, कोकिला मतलब कोकिल अर्थात पुरुष कोकिल या जो है कि नर कोकिल ना। नर जो कोयल होती है उसको पुम कोकिला कहते हैं संस्कृत में ना। तो पुम के स्थान पर अब देखते हैं यहाँ पर ककार जो आया है, क्या आया है? जो का आया है ये किस प्रत्याहार से आया? तो बताएं कि खय प्रत्याहार से। किससे? खय प्रत्याहार का यहाँ पर ककार है। फिर उसके बाद में अम आए तो अम के अंतर्गत आने वाला ओ है। क्या है? ओ है। ओ किसके अंतर्गत आता है? अम के बाद। क्यों? अम प्रत्याहार में अब देख लीजिए संपूर्ण स्वर आ जाते हैं और क्या आते हैं? पूरे ह य व र ला। फिर उसके बाद में यमंगाड़ा ना और ये सब क्या आते हैं? ये सब जो आते हैं
वर्ण अम प्रत्याहार के अंतर्गत। तो देखिए का भी है और ओ भी है, दोनों इधर फॉलो हो रहे हैं और इधर क्या है, मकार है, तो इस मकार के स्थान पर क्या होगी, रुत्व आदेश हो जाएगा। और किस सूत्र से होगा रुत्व, तो रुत्व जो होगा किससे, मतुवसो, मतुवसो रु संबुद्धौ छंदस से। किस सूत्र से, मतुवसो रु संबुद्धौ छंदस से होगा, ना कि सज सुसोरु से यहाँ पर रुत्व होगा। किससे होगा, मतवसोरु जो है मतवसोरु संबुद्धव छंदस सूत्र से, मतवसोरु संबुद्धव छंदस सूत्र से रुत्त होगा, ना कि ससुसोरु से। ठीक, तो यहाँ पर माँ के स्थान पर रुत्त हो जाएगा, फिर वहीं सारे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अब माँ है और माँ के बाद में अगर रुत्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब रुत्त हो जाएगा, और इधर क्या है, कोकिला है, क्या है, कोकिला है। तो अब रुत्त को क्या करेंगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा, अब अगला सूत्र आएगा समासुटी। समासुटी का तो काम खत्म यहाँ पर है। समासुटी का काम खत्म, क्यों, क्योंकि समासुटी पहले बताया था, यहाँ पर सम के बाद में बताया, लेकिन यहाँ पुम है तो यहाँ पर काम नहीं आएगा। तब अगला कौन सा आएगा, फिर उसके बाद में आएगा अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुआ, कि अगर रू आता है और रू के बाद में रू आता है तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, रुत्व आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, पुमा खय्यम अपरे सूत्र से, पूरा पुमा खय्यम अपरे सूत्र से क्या हो जाएगा, पुम जो मकार है उस माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, पुम के मकार के स्थान पर रुत्व आदेश हो जाएगा। तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, पुराह पुरुह, पुरुह और धन कोकिला, क्या बनेगा, कोकिला, पुरुह कोकिला। फिर अब इसके बाद में देखते हैं पुरुह कोकिला, तो अब इसके बाद में अगला सूत्र आएगा, कौन सा, तो अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुआ। अगर रुत्व के पहले अगर कोई अनुनासिक मतलब अगर कोई भी क्या आता है, स्वर आता है, तो उस स्वर के स्थान पर अनुनासिक आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुनासिक आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो पा रू के बाद पहले क्या आता है, क्योंकि अगर हम तोड़ते हैं तो प धन है, फिर उ धन, क्या आता है, पा धन उ धन और रा धन, फिर उसके बाद में क्या है, उ के उपदेश है अनुनासिक से इस संज्ञा तो लोप हो जाएगा। तो यहाँ उ आया है, तो उ को देख करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, पुंगरु कोकिला। फिर इसके बाद में सूत्र आता है अनुस्वार जो अनुनासिकात परो अनुस्वारा। कौन सा, अनुनासिकात परो अनुस्वारा सूत्र कहता है कि या तो विकल्प से हो रहा है, जो पहले सूत्र आया था अनुनास जो है कि अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुआ कैसा था, विकल्प से आया था, लेकिन इसके बाद में जो सूत्र आता है अनुनासिकात परो अनुस्वारा, यह क्या कहता है कि ये तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में चाहो तो ये विकल्प से रहेगा। इसके बाद में अनुस्वार के बाद जो है कि अनुनासिक के बाद में जो है अनुस्वार भी हो सकता है, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार भी हो सकता है। तो पुम रु धन कोकिला, कोकिला इस प्रकार से बन जाएगा, पुनरु धन कोकिला। अब रू का जो रू है, ऊ की क्या हो जाएगी, ऊ की जो है कि उपदेश अजन्नासिक से इस संज्ञा तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, रा बचेगा। अब रा बचेगा तो रा को क्या रहेगा, खरवसानियोर विसर्जनीय सूत्र से। किस सूत्र से, खरवसानियोर विसर्जनीय सूत्र से क्या होगा, इस रा को क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा को विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पुंग पुंह धन कोकिला, पुंग धन कोकिला। और इधर क्या बन जाएगा, पुंग धन कोकिला, यहाँ पर कोकिला इस प्रकार से बन जाएगा ना। तब अब यहाँ पर क्या बोले हैं कि यहाँ विसर्ग आ गया, यहाँ पर भी विसर्ग आ गया। तो फिर इसके बाद में वही वार्तिक आती है, कौन सी, समः सम पुंका नाम सो वक्तव्य। सम या पुम हो या कान हो, उसके बाद में अगर कोई विसर्ग आता है तो उसको सकार आदेश हो जाता है। क्या होता है, सम हो या पुम हो या कान हो, उसके बाद में अगर कोई विसर्ग आ जाए, क्या जाए, कोई भी विसर्ग आ जाए तो क्या होता है वहां पर, क्यों, यहाँ पर जो है कि चाहते तो आप खरोसानी और विसर्जनीय से जो है कि खरोसानी से विसर्ग तो हो गया ना, और विसर्जनीय से सा से तो सा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बात करके वार्तिक आई है, क्या ही है,
सम पुम का नाम सो वक्तव्य बोलिए कि सम आए या फिर पुम आए या कान आए। तो यहाँ पर देखिए पुम आ गया, तो पुम आने से यहाँ पर क्या आ गई, वार्तिक आ गई सम पुम का नाम सो वक्तव्य से। तो क्या हो गया, सम यहाँ पर सकार जो है कि विसर्ग को सा आदेश हो गया और इसको भी क्या हो गया, सा आदेश हो गया। तो क्या बन जाएगा, पुम पुंस, और इधर क्या बन जाएगा, कोकिला, पुंस धन कोकिला। क्यों, क्योंकि विसर्ग को जो है कि विसर्ग को सकार आदेश हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी आदेश हो जाएगा, तो पुंस कोकिला यह बन जाएगा, पुंस कोकिला ना, कोकिला इस प्रकार से बन जाएगा। तो आज हम लोग 2 सूत्र देखे हैं, फिर इसके बाद में आगे न शब्द प्रसानस्य सूत्र है, फिर विसर्जनीय ससा आदि जो सूत्र हैं, यह हम लोग आगे की क्लास में पढ़ते हैं। आज क्लास को यहीं पर स्थगित की जाती है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः मित्रों। ज़्यादा आज हम समय नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो इसके लिए हमें खेद है। अगली कक्षा में ज़रूर हम आपको ज़्यादा समय दे करके ज़्यादा और ज़्यादा जो है कि सूत्रों का व्याख्यान कर पाएंगे। तो कहीं क्या रहता है, पिछली कक्षा में ज़्यादा हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ 3 हो गए, तो लगभग वही 3 का रेशियो निकल आया है। तो क्या रहता है कि देखिए हम कम पढ़ें, जैसे एक बार पहले कहीं एक एडवर्टाइजमेंट चला था कि थोड़ा खाएं अच्छा खाएं, तो इसी प्रकार से थोड़ा पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें वो हमको प्रॉपर तरीके से याद रहे, ऐसा पढ़ें। तो इस प्रकार से अगर हम बार बार सूत्रों को रटेंगे, बार बार इनको देखेंगे, बार बार बोलेंगे, तो क्या रहेगा, हम बार बार से रिपीट करते जाएंगे, और बार बार से रिपीट करेंगे तो क्या रहेगा, हमको हर समय के लिए याद रहेगा। तो उसको याद बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमको जरूरी नहीं कि हमारे किताब में क्या लिखा रखा है, हमारे कॉपियों में क्या क्या लिख डाले हैं, हम क्या क्या नोट्स बना लिए हैं, वो सब व्यर्थ हो जाते हैं अगर हमको परीक्षा में अगर कोई सूत्र अगर याद नहीं आ रहा है तब। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, अगर कोई भी थोड़ा सी अगर हिंट नहीं याद आ रही है, तो समझ लीजिए सारे नोट्स, सारी किताबें सब व्यर्थ है, आपका सब रखा का रखा रह जाएगा, कोई भी वस्तु वहां पर कार्य नहीं आएगी। तो इस प्रकार से क्या है, तो सीधा यही है फंडामेंटल कि देखिए समझिए, रटिए मत, समझिए इनको, और आप समझेंगे तो सूत्र बाय सूत्र, सूत्र बाय सूत्र आप हर एक चीज को याद करते चले जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।